हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस कोर्स इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल इंटीग्रल। अभी तक हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड बीटा एंड गामा फंक्शन। इसमें अभी तक हमने देखा कि जितने भी इंटीग्रल्स हमने सॉल्व करे सब के सब कहते हैं सिंगल इंटीग्रल से। बीटा गामा फंक्शन में हमने देखा कि कुछ स्पेशल क्लास इंटीग्रल्स की थी जिनको हमने स्पेशल नेम्स दिए, जैसे कि बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन के नाम से हम उनको मीन्स नेमिंग की, और फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने और थ्योरम्स ये सब हमने उसमें उनको समझा और उनसे कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। तो वो सारे जो हमने पढ़े हैं वो इसमें भी आगे यूज़ हो सकते हैं कहीं पर भी। तो अब हम मीन्स एप्लीकेशन क्या है मेन इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने का, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स में हम सपोज एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, या फिर एक कर्व को जब रिवॉल्व करने से सॉलिड जनरेट होता है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, अब इसके आगे जो चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल वाला चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रल से। तो सपोज एफ एक फंक्शन है, ठीक है, एफ इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। आर स्क्वायर मीन्स अ टू डायमेंशनल प्लेन। सपोज ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये रियल लाइन है, रियल लाइन तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया आर स्क्वायर। तो एक फंक्शन को डिफाइंड है, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स कॉमा वाई आर स्क्वायर का एक एलिमेंट है, और इसका जो आउटपुट है एक्स प्लस वाई वो एक रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया, इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। सपोज हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर अ रीजन। ये सपोज हमारे पास कोई रीजन है, सपोज हम इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस रीजन में या इस सरफेस रीजन बोलते हैं अभी हम इसको, तो इस रीजन में हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये दो वेरिएबल में चल रहा है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो हमें इसको पहले हम इस रीजन को पार्टीशन करेंगे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में या छोटे छोटे रीजन्स में। तो उसमें से हमने एक रीजन ले लिया, सपोज ये इस रीजन की जो डायमेंशंस हैं, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस मीन्स 2D प्लेन में चल रहा है, तो हम सपोज मान लेते हैं इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है दैट इज डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो उस जो छोटा सा रेक्टेंगल ऐसा होगा ना, ये है ना, तो वो जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है दैट इज डेल्टा एक्स, हाइट इज डेल्टा वाई। तो उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, इसकी क्या हो गई, एरिया हो गया। और उस एरिया को सपोज हम डेल्टा एस से डिनोट कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये पूरा सरफेस पूरा जो रीजन है दैट इज एस, जो उसका एक एलिमेंट है उसका एरिया है दैट इज डेल्टा एस। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर दिस सरफेस, तो हम उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई इन मीन्स इन्फिनिट स्मॉल, जो इसमें एरिया एलिमेंट हमने लिया है दैट इज डी एस। ठीक है, अब डी एस जो है यहाँ पे, क्योंकि ये 2D एक्स और वाई प्लेन में, तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, यही जब इसके लिमिट हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो या डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल की हेल्प से हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास ये है, तो इस फंक्शन के इस सरफेस या इस रीजन में हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ सकते हैं। सपोज हमें बोला गया कि आप एक ये फंक्शन है, मीन्स सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल विद रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये सर्कल हो गया। अब हमें बोला गया कि इसका सर्कल का एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डबल इंटीग्रल। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो अभी मैं आगे चैप्टर जैसे प्रोग्रेस करेगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, है ना, या फिर एरिया बाउंडेड मीन्स सरफेस एरिया बाय रिवोल्यूशन ऑफ अ कर्व अबाउट एन एक्सिस, जैसे कि ठीक है, जैसे कि सपोज इसी सर्कल को, सेमी सर्कल है सपोज ये, ठीक है, इसी के साथ हमने कंडीशन लिख दी y ग्रेटर देन 0, तो ये सेमी सर्कल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल लिख देते हैं, तो ये सेमी सर्कल हो गया अपर हाफ। इस सेमी सर्कल को सपोज हम रिवॉल्व करें अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा, एक इस सेमी सर्कल को जब हम अबाउट
एक्सिस से रिवॉल्व करेंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो उस स्फीयर का हमें सपोज सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें चैप्टर में जैसे आगे के प्रोग्रेस करेगा हम पढ़ेंगे। तो पहले हम एक दो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि डबल इंटीग्रल को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है। तो उससे पहले मैं एक दो पॉइंट बता देता हूँ। सपोज ये हमारे पास इसी फंक्शन को डबल इसको हम इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास यही था एफ ऑफ एक्स वाई डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। तो ये जो डी एक्स डी वाई का मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है कि ये जो दो इंटीग्रल हैं इनमें से एक इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अदर इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमें किस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि लिमिट हमारे पास, मीन्स हम किस रीजन में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जो हमारे लिए ईजियर पड़ेगा हम उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स फंक्शन का। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करता है, वो डिपेंड करता है कि लिमिट्स कैसी हैं, वेरिएबल लिमिट्स हैं या फिक्स लिमिट्स हैं। तो ये इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसको हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। फिर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे कि एरिया कैसे कैलकुलेट करा जाता है या फिर सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करा जाता है किसका, जब कर्व का हम रिवोल्यूट करेंगे अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं इसमें लेता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के हम इसमें एग्जांपल्स लेंगे। तो एग्जांपल्स हम लेंगे कि जिसमें लिमिट्स अलग अलग टाइप की होंगी, जितने वैरायटी की हमारे पास लिमिट हो सकती है पॉसिबल, वो सारी की सारी हम इसमें क्या करेंगे, वो लिमिट्स हम लेंगे और एक एक करके हम सारे के सारे इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, किस टाइम हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, किस टाइम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज फर्स्ट वन इज इंटीग्रल 0 to पाई इंटीग्रल 0 to x साइन वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये एक डबल इंटीग्रल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये हमारे पास जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे तो ये y का फंक्शन है, पर मीन्स ये दोनों का फंक्शन हो सकता था x और y का। तो अभी हम इसको f ऑफ एक्स वाई लेंगे। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई, मीन्स x वाली टर्म इसमें कांस्टेंट है, तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अब इसमें जो लिमिट्स है, फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो लिमिट्स देखो किस फॉर्म में गिवंस है, वो x की टर्म्स में। जीरो लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है बट अपर लिमिट इज वेरिएबल x के फॉर्म में गिवन है। तो इसको हम ले लेते हैं फाई वन ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड फाई टू ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब भी क्या होगा कि अब इस टाइम पे हमने देखा कि जो लिमिट है दैट इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फंक्शन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। दीज आर द लिमिट्स ऑफ y। इन लिमिट्स को जब हम इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होल इंटीग्रल विल चेंज टू द फंक्शन ऑफ x। और ये जो इतना इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, x का फंक्शन आ जाएगा और x का फंक्शन है और देन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम देखते हैं इसको कैसे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। सपोज हमारे पास ये था i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई। ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो लिख लेता हूँ, चलो मैं अलग से ब्रैकेट के अंदर 0 to x साइन वाई डी वाई एंड डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वाई का होता है माइनस कॉस वाई 0 to पाई, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई 0 to x एंड डी एक्स। अब क्या हो गया कि कॉस वाई है, कॉस इसमें अपर लिमिट रखेंगे पहले माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to पाई माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 0। ठीक है, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना, तो दैट मीन्स अब क्या हो गया, ये 0 माइनस बाहर लिखा है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस ये 1 है ना, ये 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 to पाई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन पाई होता है 0 माइनस यहाँ पे पाई। ठीक है, माइनस करके देखो ये तो बाहर से माइनस है, ये वाला
माइनस करके अभी इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन जीरो होता है जीरो माइनस जीरो, तो क्या हो गया इज इक्वल टू, देखो ये आ गया पाई। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हमने देखा। तो इस इंटीग्रल में क्या स्पेशल था कि जो लिमिट्स थी दे वर द फंक्शन ऑफ एक्स, और उसको जो हमने इवेल्युएट किया तो आंसर आ गया हमारे पास पाई। ठीक है, तो एक्स के फॉर्म में लिमिट गिवन थी तो हमने पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास अब दूसरा एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो लिमिट्स है वो किसी दूसरे वेरिएबल में गिवन है। मीन्स सपोज वाई का फंक्शन है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम कैसे मीन्स किस वेरिएबल के टर्म्स में इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो पहले ये थोड़ी दो चार बेसिक चीज़ें जो हम सीख लें, तो तब जाके आगे जब हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे या कभी हो सकता है हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर भी चेंज करना पड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे तो उसमें हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, सपोज इंटीग्रल 1 to log 8, इंटीग्रल 0 to log y e to the power x plus y dx dy। सपोज ये इंटीग्रल है हमारे पास, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब इसमें देखा हमने ये, इसमें लिमिट देखो, ये वाली जो लिमिट हमने देखी 0 to log y, 0 to log y मीन्स पहले सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई है एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, है ना, दिस इज ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस इंटू ई टू द पावर वाई। अब जो लिमिट्स थी दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको हम ले लेते हैं फाइव वन, दे आर द फंक्शन ऑफ वाई, सॉरी, तो फाइव वन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड फाइव टू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये लिमिट जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई, तो हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रल 1 to log 8, हो जाएगा इंटीग्रल 0 to log y ई टू द पावर, देखो हमने इसको लिखा है ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। ठीक है, तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ ई टू द पावर वाई। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई वाला फंक्शन को हम मान लिख देते हैं, यह है डी एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर वाई डी वाई। ठीक है, बस सिंपल है। अब क्या करना है, आप सिंपल इंटीग्रेशन है बस। ये क्या है, इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट तो क्या जाएगा ई टू द पावर, पहले इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चलो मैं लिख लेता हूँ 0 to log y ई टू द पावर वाई एंड डी एक्स। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ई टू द पावर लॉग वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना, 1 to log ऑफ 8, ये हो जाएगा y माइनस ई टू द पावर 0 इज 1 एंड ई टू द पावर वाई डी एक्स। अब ये दो, ये प्रोडक्ट है फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें यूज़ करेंगे, है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये होता है ना, u इंटू वी इज इक्वल टू, सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है, दिस वन इज सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड v, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी यू बाई डी वी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये होता है, तो वही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल, ये फर्स्ट फंक्शन है ई टू द पावर वाई, सेकेंड फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन है तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर वाई 1 to log 8 माइनस होल इंटीग्रल 1 to log 8 y माइनस 1, सॉरी y माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो जाएगा 1 और ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई एंड डी वाई। तो इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रल है। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे ई टू द पावर, तो ये आएगा log 8 माइनस 1 एंड ई टू द पावर log 8 इज 8 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ई टू द पावर log 8 हो जाएगा 8 माइनस लोअर लिमिट इज ई टू द पावर 1, तो ये इवेल्युएट होकर कितना आ जाएगा log 8 माइनस 8 माइनस 16 प्लस ई, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में क्या था, इस वाले फंक्शन में स्पेशल क्या था कि लिमिट वाज इन द फॉर्म ऑफ y, तब हमने क्या करा, वी इंटीग्रेटेड इट विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू y।
ठीक है। अब हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसी टाइप से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप की प्रॉब्लम अराइज होंगी कि अलग अलग लिमिट्स होंगी हमें गिवन, तो हमें डिसाइड करना है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लिमिट्स हैं वहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम किसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट करें, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में। तो वो हमें वहीं पे चूज़ करना पड़ेगा फंक्शन को देख के जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, या लिमिट्स को देख के कि हमारे लिए इजी क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब कैसे आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस से। उसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस कर करके हमें आइडिया हो जाएगा कि किस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें, पहले किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें, क्या लिमिट्स चूज़ करें। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होता। तो थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दोनों लिमिट फिक्स है ना, ना तो एक्स के रिस्पेक्ट में ना वाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ये क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स ये पूरा, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई। और जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें 0 to 1 लिमिट इसमें क्या है, दोनों में कांस्टेंट लिमिट है। तो कांस्टेंट लिमिट है तो क्या करेंगे, अब हम किसी भी वेरिएबल को चूज़ कर सकते हैं, मीन्स एक्स को भी एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो या फिर वाई के रेस्पेक्ट में। सपोज हम वाई के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रल 0 to 1 यह जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, एंड जो एक्स का फंक्शन है उसको बाहर अलग से लिखेंगे हम 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इस टाइम पे क्योंकि दोनों वेरिएबल के जो लिमिट्स थी, दोनों इंटीग्रेशन के लिमिट्स से दे आर कांस्टेंट, मींस फिक्स लिमिट्स है। तो फिक्स लिमिट्स है तो उस केस में क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन के किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हमें हमेशा याद होनी चाहिए, बेसिक आइडेंटिटीज़ है, स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं सबको। तो इसमें साइन इनवर्स 1 रखेंगे अपर लिमिट, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0। तो पाई बाई 2 आ जाएगा, उसको मैं इंटीग्रेशन बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। 0 to 1 ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इज इक्वल टू जाएगा, ये अगेन सेम फंक्शन आ गया, पाई बाई 2 सेम फंक्शन आ गया, 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज अगेन साइन इनवर्स एक्स, लिमिट 0 to 1, साइन इनवर्स 1 इज साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 इज 0। ये क्या आ गया, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन था, ये तो बहुत इजी था, अभी तक सबसे ईजिएस्ट था। इसमें क्यों, इसमें लिमिट क्या है, लिमिट फिक्स लिमिट थी इसमें, ठीक है, कोई भी वेरिएबल लिमिट नहीं थी। अब हम एक और फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, तो देखते हैं हम कि वो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक्सरसाइज के लिए मैं एग्जांपल ले देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। ये सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप लोगों को, ये आप लोगों का एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसमें ये ध्यान रखना कि देखो हमें ये वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में ये लिमिट गिवन है, तो हमें पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उस टाइम हम इसको हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, मीन्स ए स्क्वायर सपोज कर लेना है इसको, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसमें आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेशन होता है क्या 1 अपॉन 8 एन इनवर्स एक्स बाई, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, फिर लिमिट रखें इसमें, इसको इवेलुएट करिए, बहुत इजी है ये भी। इसको लेकिन कांस्टेंट लेके चलना है जब हम वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच।